वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी वो ड्रग जो हम एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एपिलेप्सी क्या होता है। इन एपिलेप्सी देयर इज़ अ सडन एक्सेसिव एंड रैपिड डिस्चार्ज इन अ ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। आपका जो ब्रेन का ग्रे मैटर है, ग्रे कलर का, उसमें अचानक डिस्चार्ज होती है न्यूरोट्रांसमीटर की। Epilepsy is not a single entity, it is collection of different seizure types and syndrome. एपिलेप्सी कोई एक बीमारी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का एक मिक्सचर है, वो कलेक्शन है जिसमें आपको सीजर्स लाते हैं, सीजर यानी झटके। And syndrome originated from the several mechanism. This abnormal electrical activity may result in a variety of events including loss of consciousness. इसकी वजह से आपका होश खो बैठते हो, abnormal movement होती है और आपके behavior में फ़र्क आता है। एपिलेप्सी के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है पार्शल जिसको हम फोकल सीजर्स कहते हैं और एक है जनरलाइज। पार्शल सीजर इन्वॉल्व वन पोर्शन ऑफ द ब्रेन। पार्शल सीजर में भी प्रोग्रेस बिकम जनरलाइज। पार्शल के अंदर आपका ब्रेन का किसी एक पार्ट में, यानी दो पार्ट है राइट और लेफ्ट साइड, किसी एक पार्ट के अंदर सीजर्स आते हैं और ख़राबी आती है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे बढ़ के दोनों साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि जनरलाइज सीजर में बिगिन लोकली प्रोड्यूसिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू आउट बोथ हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। दोनों तरफ होते हैं, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो कि यहाँ पर इतना डिटेल नहीं लिखा है। हमारे पास एपिलेप्सी क्या कैसे आता है, पहले इस बीमारी के बारे में सुनो कि दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर आपके बॉडी के अंदर, एक ग्लूटामेट जो कि एक्साइटेटरी है और एक गाबा है जो कि इनहिबिटरी है। जब ये दोनों बैलेंस होते हैं तो आपकी बॉडी का सिस्टम नॉर्मल चल रहा होते हैं, लेकिन जब ये इम्बैलेंस हो जाए, ग्लूटामेट बढ़ जाता है और गाबा कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं, जिसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब जब हम एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करेंगे तो वो ड्रग्स क्या करेंगे वो तो आपको पता है ऑटोमेटिकली कि या तो वो इनडायरेक्टली गाबा को बढ़ाएंगे और या वो ग्लूटामेट को ब्लॉक कर देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो दीज ड्रग्स इनहिबिट द न्यूरल डिस्चार्ज और इट्स स्प्रेड। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि न्यूरल डिस्चार्ज के अंदर आपका जो ग्लूटामेट है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो ये उसको इनहिबिट कर देगा। और कैसे करेगा? अल्टरिंग सेल परमेबिलिटी टू आयंस एंड बाय एनहेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सच एज गाबा। या तो ये सेल की परमेबिलिटी को कम कर देगा जिसकी वजह से जो आपके पास ग्लूटामेट होगा वो रिलीज नहीं होगा, और या ये क्या करेगा, आपका जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर देगा, बढ़ा देगा। इसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं बेंजोडाइजेपिन जो कि एंजाइटिक और हिप्नोटिक ड्रग्स है, जो जेनिक्स के नाम से आते हैं और विलियम्स के नाम से आते हैं। दूसरा हम इसमें गाबापेंटेन यूज़ करते हैं जो कि गाबा एनालॉग्स हैं, और जो आपको मिलते हैं न्यूगाब्स के नाम से। आपने देखा होगा गाबापेंटेन आजकल मसल रिलैक्सेंट के लिए भी देते हैं, जो लोगों के मसल्स में दर्द वगैरह होते हैं। उसके अलावा फेंटोइन यूज़ करते हैं जो कि एफिनाट के नाम से आते हैं। अब गाबा एनालॉग क्या करेगा? गाबापेंटेन इज द एनालॉग ऑफ गाबा, हाउएवर इट डज नॉट एक्ट एज अ गाबा रिसेप्टर नॉर एनहेंसिंग द गाबा एक्शन। ना तो गाबा के एक्शन को बढ़ाएगा, ना उसके रिसेप्टर के साथ कुछ करेगा, ना उनको कन्वर्ट करेगा। इट प्रेसिस मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन। इसका अपना मैकेनिज्म पता नहीं है, लेकिन ये असल में करता क्या है कि ये ग्लूटामेट को कम कर देते। जब ग्लूटामेट कम होगा तो इनडायरेक्टली आपके पास जो गाबा है वो बढ़ जाएगा। फेंटोइन की अगर हम बात करें तो फेंटोइन का मैकेनिज्म क्या है? ये कैल्शियम और सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। अगर आप इसकी लो डोज लोगे तो ये सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, और अगर आप इसका हाई डोज लोगे तो ये साथ में कैल्शियम को भी ब्लॉक करेगा। जब कैल्शियम और सोडियम चैनल ब्लॉक होंगे तो आपके जो नर्व इम्पल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी कंट्रोल में आ जाता है। इसके यूजेस क्या है? हम इसको पार्शल सीजर और जनरलाइज सीजर दोनों में यूज़ करते हैं। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? इसकी वजह से आपको गम हाइपरट्रॉफी होती है, जो आपके मसोड़े हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनके साइज़ बढ़ जाते हैं, और उसके अलावा आपको स्किन रैशेज़ होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।